हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी और सर्वसंपन्न है। वो कहां प्राप्त हो सकते हैं? वो कहां नहीं है? वो तो हर एक के हृदय में और कण कण में विद्यमान है। इसी सत्य की पहचान ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बहुत से मार्ग हैं। उनमें से एक है भक्ति मार्ग। हमें किसी भी मार्ग को अपनाने के लिए कुछ भी त्याग करने की जरूरत नहीं है। हम जैसा जीवन जीते हैं वैसा ही जीते रहें, किंतु हर क्षण परमात्मा का ध्यान स्मरण कर उनसे आंतरिक और बाह्य संबंध स्थापित करें। That is, establish connectivity with the divinity within and around us. तब हमें जीवन का सौंदर्य तथा सृष्टि में ईश्वर की दिव्य झलक जरूर मिलेगी। मन परमानंद से भर जाएगा। आज हम बच्चे इस भक्ति मार्ग का अनुसरण कैसे करें, ये नवधा भक्ति द्वारा प्रस्तुत करेंगे। शरणं कीर्तनं स्मरणं पादसेवनं वंदनम् अर्चनम् दास्यम् सख्यम्। सर्वप्रथम क्यों न हम श्रवणम भक्ति से शुरू करें। श्रवण क्या है? किसका श्रवण करना है? यह प्रभु की दिव्य लीलाओं की गाथा सुनना है। भगवान के नाम का स्मरण करना और आनंद पाना ही श्रवणम है। उन महात्माओं की संगति से ही यह उपलब्ध हो सकता है जिनका मन परमात्मा प्रेम से भरा रहता है। श्रवण भक्ति के सर्वोत्तम उदाहरण हैं राजा परीक्षित। उनकी कहानी सुने। एक बार राजा परीक्षित शिकार पर गए हुए थे। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। थकावट व भूख से परेशान राजा वापस लौटते लौटते एक मुनि के आश्रम से गुजरे। चले देखें वहां क्या हुआ। प्रणाम गुरुवर, मैं बहुत प्यासा हूं, कृपया मुझे पानी दें। मैंने आपसे पानी मांगा, सुनाई नहीं देता। मेरे लिए तुरंत पानी मंगवाइए। ओह, राजा के प्रति इतना दुर्लक्ष्य, इस मुनि को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। ये लें, आपके लिए यही उचित है। क्या? एक मरा हुआ सांप? किसने मेरे पिताजी को मृत सांप का हार पहनाने का अनुचित कार्य किया है? मैं, समीक का पुत्र, अपने पिताजी का अपमान करने वाले को शाप देता हूं कि 7 दिन के अंदर यह मृत सांप जीवित बन उसे डस लेगा। तुमने ये क्या किया पुत्र? तुमने तो बहुत बड़ी भूल की। यह कार्य तो महाराज परीक्षित ने किया है। वो तो पूरे जग में अच्छे और बले राजा के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन पिताजी, उन्होंने ऐसा अनुचित कार्य क्यों किया? उन्हें क्रोध आ गया क्योंकि उनकी प्रार्थना के पश्चात भी मैंने उन्हें पीने के लिए पानी नहीं दिया।
बड़ा ही अनर्थ हो गया पुत्र। उनकी मृत्यु से तो पूरे राज्य को बहुत हानि पहुंचेगी। मैंने आज एक बहुत बड़ी भूल की है। मैंने एक महान मुनि का अपमान किया है, जिसकी वजह से मैं सजा का पात्र हो गया हूं। मुनि के पुत्र का मुझ पर शाप उचित है। सचमुच मैं 7 दिनों के अंदर ही सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। राजन, हम सांप से आपकी रक्षा करेंगे, सांप से आपको हानि पहुंचने नहीं देंगे। मुनि के पुत्र के शब्द सच होंगे। मुझे कोई भी सांप से बचा नहीं सकेगा। राजन, आपके बिना राज्य को कौन संभालेगा? राज्य की उन्नति कैसे होगी? तुरंत ही अभी यह निर्धारित करना है कि आपके बाद कौन राजा होगा। मैं आज ही अपने बेटे को राज्य संभालने का कर्तव्य सौंपकर जीवन के अंतिम 7 दिन गंगा नदी के तट पर महान मुनियों और महापुरुषों की सुसंगति में बिताऊंगा। यह अच्छी बात है कि समीक मुनि के पुत्र ने मुझे मृत्यु के पूर्व 7 दिनों का अवसर दिया। वे तो उसी क्षण ही मुझे मृत्यु दंड दे सकते थे, लेकिन मुझे ईश्वर की दिव्य महिमा को जानने व सुनने का 7 दिनों का अवसर मिला है, ताकि ईश्वर का श्रवण और मनन कर मृत्यु का खुशी से आलिंगन कर सकूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे जीवन के अंतिम कुछ दिनों में आपकी सत्संगति में रहकर ईशोपासना करने का समय मिला है। आप ईश्वर की महिमा संबंधी कहानियां मुझे सुनाएं, ताकि मैं इन 7 दिनों के अल्प समय में परमेश्वर के परमानंद में खो जाऊं। आपके कल्याण के लिए मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाता हूँ। कृपया इसे पूर्ण एकाग्रता से सुने व परम आनंद में खो जाएं। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलम् उद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं चलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः। मैं धन्य हो गया। मुझे दिव्य प्रभु दर्शन प्राप्त हुआ। सचमुच मैं धन्य हो गया। अंतिम सांस तक उनके मन में श्री कृष्ण की ही छवि थी। राजा परीक्षित ईश्वर से ऐक्य हो गए। बहुत खूब, बहुत खूब। श्रवण भक्ति के द्वारा राजा परीक्षित ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। भक्ति के सभी मार्ग अत्याकर्षक हैं। चलिए अब भक्ति के अगले पथ पर चलें। कीर्तनम। संत सूरदास की जीवनी से उद्धृत एक
सुंदर घटना का उल्लेख। संत सूरदास नेत्रहीन थे। वे श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। रोज की तरह एक रात वे गांव की गलियों में अपने आराध्य श्री कृष्ण के गुण गाते गाते जा रहे थे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज का पंछी, जैसे उड़ी जहाज का पंछी, उड़ी जहाज पे आवे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावै। क्यों करील फल भावै। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कान दुहावे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। प्रभु, पता है आप इधर ही हो। नेत्रहीन होने के कारण मैं आपको देख तो नहीं सकता, किंतु सुन सकता हूं। बाह छुड़ाए जात हो, निबल जानकर मोहे, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तो है। राधा, उनके पास मत जाओ, वे तुम्हें पकड़ लेंगे। देखो तो सही, क्या आप सचमुच मुझे पकड़ लोगे? मैं नेत्रहीन हूं, भला ऐसा कैसे कर सकता हूं? कृपया मेरी पायल मुझे लौटा दें। श्री कृष्ण जी को बहुत भाती हैं। क्या ये आपकी पायल है? मुझे कैसे मालूम? मैं तो ठहरा अंधा। मेरी ही पायल है, कृपया वापस कर दीजिए। जब मैं आपको साक्षात देखूंगा तो ही विश्वास करूंगा कि ये पायल आपकी हैं। मुझे दिखाई दे रहा है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप कितने कृपालु हैं। सूरदास, मांगो, जो चाहे वो वर मांगो। जो मांगूंगा आप उसे दे नहीं पाएंगे। नहीं, हम कभी भी मना नहीं करेंगे। सचमुच प्रभु? हाँ सूरदास, हाँ, मांगो। इन नेत्रों से आपके दिव्य रूप के दर्शन पाकर जीवन सफल हुआ प्रभु, सार्थक हुआ। अब इस विश्व की कोई भी चीज देखने की इच्छा नहीं रही। कृपा करके आप मुझे पुनः नेत्र विहीन कर दें। तथास्तु। कीर्तन के द्वारा देखिए किस तरह सूरदास जीवन के सर्वोच्च शिखर ईश्वर मिलन पर पहुंच गए। सूरदास को दिव्य दर्शन की प्राप्ति अनिवार्य थी। अब
अब क्या? भक्ति का अगला रूप? हां, स्मरणम, ईश्वर का निरंतर ध्यान। ईश्वर महिमा का सदा चिंतन। संत तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता जैसे अनेक संतगण सर्वदा परमेश्वर स्मरण में लगे रहते थे। आज हम आपको संत जनाबाई की जीवनी का एक दृश्य दिखाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्णार्पणम् कृष्णार्पणम् कृष्णार्पणम्। अरे, कृष्णार्पणम बोलकर यही गोबर फेंक रही है। मेरे विचार से मैंने गुनहगार को पकड़ लिया, इसे दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन पहले मैं मंदिर में प्रभु के दर्शन तो कराऊं। हाँ, अब समझ में आया, हर रोज जनाबाई ही कृष्ण के सुंदर मुखड़े पर गोबर फेंककर उसे बदसूरत बना देती है। गांव वालों, इधर आओ, मुझे गुनहगार मिल गई। क्या हुआ पुजारी जी? मूर्ति पर गोबर देखा आपने? याद करो, मैंने आपको बताया था कोई कृष्ण की मूर्ति को गोबर से मैला करता है। गुनहगार आज मुझे मिल गई। कौन है गुनहगार? उसे दंड मिलना ही चाहिए। जनाबाई है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से उसे कृष्णार्पणम बोलते हुए गोबर फेंकते देखा है। उसके कृष्णार्पणम बोलने की वजह से गोबर कृष्ण की मूर्ति पर आकर चिपक जाता है। क्या उसे हिम्मत कैसे होती है कि ऐसे काम करते समय परमेश्वर का नाम लेती है? हम उसे इधर लाकर दंड देंगे। उसे चोट नहीं लग रही है, वो तो कृष्णार्पणम बोल रही है और रो भी नहीं रही है। मैं तो थक गया। अभी भी वो कृष्णार्पणम बोल रही है। अरे, बंद करो। देखो, श्री कृष्ण को चोट पहुंची है, खून बह रहा है। हे प्रभु कृष्ण, मैंने तो केवल आप पर प्रेम के कारण जनाबाई को मारा। उसने तो आपकी सुंदरता बिगाड़ी थी। लेकिन प्रभु, आपने तो उसकी मार अपने ऊपर ले ली। हे भगवान, हमने कितना बड़ा अपराध किया है। गांव वालों, जनाबाई तो महान है। श्री कृष्ण भगवान ने तो पूर्ण रूपेण उसकी चोट भी गोबर के समान ही स्वीकार कर ली। हे प्रभु, आपको बहुत चोट लगी है क्या? आपने मेरी मार अपने ऊपर क्यों ले ली? कृष्णार्पणम् कृष्णार्पणम् कृष्णार्पणम्। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वाह, सुनकर बहुत आनंद मिला। भक्ति के मार्ग एक के बाद एक और भी दिलचस्प होते जा रहे हैं। देखिए, अब है भक्ति का अगला मार्ग, पाद सेवनम। इसका अर्थ है प्रभु चरणों की पूजा। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। पुरुष सूक्तम की इस पंक्ति का अर्थ है ईश्वर के हजारों सिर, हजारों नेत्र व हजारों चरण हैं। ईश्वर ही हम सब के नेत्रों से देखते हैं। परमात्मा ही हम सब की वाणी बनकर बोलते हैं और वे ही हमारे जरिए चलते हैं। भगवान बाबा कहते हैं, मानव सेवा ही माधव सेवा है। दूसरों की सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के बराबर है। पाद सेवनम का अर्थ है किसी दीन दुखी की प्रेम पूर्वक सेवा करना। चलिए देखें पाद सेवनम की एक दिलचस्प घटना। लोकप्रिय सूफी संत अबू बिन आदम का नाम मशहूर है। वे मानवता के पुजारी थे। मानव सेवा ही अपना परम धर्म मानते थे। वे अति दयालु, परोपकारी, दानी और प्रेम से भरे हुए इंसान थे। एक रात जब अबू गहरी निद्रा में थे, कमरे में एक चमकदार उज्जवल रोशनी ने उन्हें जगा दिया। आप क्या लिख रही हैं? मैं ईश्वर से प्रेम करने वालों की सूची बना रही हूँ। क्या उसमें मेरा नाम भी है? नहीं। कोई बात नहीं। अगर आप मानव को प्रेम करने वालों की सूची बना रही है तो कृपया उसमें मेरा नाम जरूर लिखिए। आप आज क्या लिख रही है? आज मैं उन लोगों की सूची बना रही हूँ जिन्हें ईश्वर प्रेम करते हैं। क्या उसमें मेरा नाम है? हाँ अबू, आपका नाम तो सर्वप्रथम है। सूची में सबसे पहला नाम आपका ही है। सोई मेरा मैं तेरा, ये
बहती धारा, मेरा साईं प्रसन्न होगा, मेरा साईं प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो, मेरा साईं प्रसन्न होगा। कितना आश्चर्यजनक है कि संपूर्ण सृष्टि के जीव और निर्जीव सभी में ईश्वर की दिव्य महिमा व सौंदर्य झलकता है। क्या आपने अस्सीसी के सेंट फ्रांसिस का नाम सुना है? वे तो पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से भी वार्तालाप किया करते थे। उनमें प्रभु के प्रतिबिंब देखने की वजह से वे उन्हें पेड़ भाई व पृथ्वी बहन कहकर संबोधित किया करते थे। चलिए अब हमें भक्ति के अगले स्वरूप की जानकारी लेनी है, जो है अर्चनम। अर्चनम का लोकप्रिय अर्थ है पूजा। अन्य धर्मों के अलावा विशेषतः हिंदू धर्म में यह प्रक्रिया जानी मानी है, जहां ईश्वर के समीप जाने का मार्ग है मूर्ति आराधना। आइए अब इस सुंदर घटना का आनंद लें, जिसमें शिवरात्रि के पवित्र रात में जागरण, नाम स्मरण तथा बिल्वार्चन, इन तीनों दिव्य समर्पणों का सम्मिश्रण हुआ। जंगल में एक शिकारी ने अपने शिकार की खोज में घूमते घूमते एक हिरण देखा। घबराया हुआ हिरण जल्दी जल्दी ध्यान में मग्न मुनि के पीछे जाकर छुपकर बैठ गया। साधु महाराज, हिरण को छोड़ दो, वो मेरा है। रहम करो, इस हिरण को मत मारो। आपने उसे छोड़ा नहीं तो मैं आपको भी मार डालूंगा। अवश्य आप मुझे मारो, लेकिन शरणागत हिरण को मृत्युदंड मत दो। अरे, ये तो शेर की गरज है। हे भगवान, मुझे तो अब भागना पड़ेगा। अगर मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊं तो शेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या शेर तो इधर से हिल नहीं रहा है? अब तो रात होने वाली है। मैं थक गया हूं, नींद भी आ रही है। लेकिन अगर मैं सो गया तो नींद में जरूर पेड़ से नीचे गिर जाऊंगा और शेर मुझे खा जाएगा। क्या करूं ताकि नींद ना आए? हाँ, पेड़ के पत्ते निकालकर मैं एक एक कर नीचे गिराता जाऊंगा। साथ ही साथ जीवन की रक्षा के लिए ओम नमः शिवाय भी दोहराऊंगा। वो दिन था महाशिवरात्रि का दिन। इस बात को बिना जाने शिकारी ओम नमः शिवाय बोलते बोलते बिल्व वृक्ष पर बैठकर बिल्व पत्र नीचे गिरा रहा था। अचरज की बात है कि उसी वृक्ष के नीचे था एक शिवलिंग, जिसका इसी तरह शिवरात्रि की पूरी रात उस शिकारी के द्वारा बिल्वार्चन हुआ। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणम्।
काशीक्षेत्रनिवासौ च कालभैरवदर्शनम् प्रयागे माधवं दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रं च आयुतं शिवपूजनम् कृतं नाम सहस्रेण एकबिल्वं शिवार्पणम्। अब मैं नीचे उतरता हूं। प्रभु, हे प्रभु, आप प्रणाम। प्रभु प्रणाम। तुम तो कल रात मरने वाले थे, लेकिन तुम्हें अभी कोई हानि नहीं पहुंची, क्योंकि अनजाने में तुमने शिवरात्रि के रात उपवास करके पूर्ण रात शिव नाम दोहराते हुए बिल्वार्चन किया है। मैं प्रसन्न हूं। भगवान, आपने मुझे जीवन दान दिया है। अब मैं कभी भी किसी का शिकार नहीं करूंगा। केवल आपकी पूजा आराधना में जीवन बिताऊंगा। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। भोला भंडारी साईं भोला भंडारी, भोला भंडारी साईं भोला भंडारी, शिव भोला शिव भोला शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। शिव के सिर पर हाथ धरन की मन में दुष्ट विचारी, भागे फिर चहुँ दिश शंकर लगाते फिर भारी। गिरजा रूप धर हरि हर बोले बात असुर से प्यारी, जो तू मुझको नाच सिखावे हो नार तुम्हारी। शिव भोला शिव भोला शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। पूजा और अर्चना के द्वारा भोला भंडारी बाबा को खुश करना कितना आसान है। परमेश्वर की भक्ति में हम सभी लीन होते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें। भक्ति का अगला मार्ग वंदनम। वंदनम का अर्थ है प्रणाम या नमस्कार, जो हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर या झुककर करते हैं। भक्ति की दृष्टि से इसका अर्थ है परमात्मा के सामने प्रेम और आदर सम्मान की भावना प्रकट करना। हर दिशा की दिव्यता की पहचान, ईश्वर के सर्वव्यापी रूप की समझ। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। वंदनम के एक अच्छे उदाहरण हैं राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश एक सर्वोत्तम राजा के नाम से मशहूर थे। घोर विष्णु भक्त और यज्ञ कराने वालों में से एक थे। भगवान विष्णु के अनुग्रह से उन्हें सुदर्शन चक्र की रक्षा सर्वदा प्राप्त थी। अम्बरीश राजा द्वादशी व्रत रखते थे, जिसमें विशिष्ट मुहूर्त पर ही उपवास समाप्त किया जाता है। एक बार अम्बरीश व्रत समाप्ति पर उपवास तोड़ने ही वाले थे कि महाराज, दुर्वासा मुनि पधारे हैं। प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। कृपया बैठिए व हमारे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। अवश्य। सर्वप्रथम मैं स्नान करके आता हूँ।
उपवास तोड़ने की शुभ घड़ी हो रही है। व्रत समाप्ति में विलंब करूं तो व्रत असफल होगा। मैं भोजन करूं तो ऋषिवर मुझ पर रूठेंगे। पंडित जी, मैं क्या करूं? महाराज, आप एक घूंट पानी पीकर उपवास तोड़ लीजिए। जी पंडित जी। मुझे भोजन दिए बिना तुमने खाया? मेरे जैसे महान अतिथि का सत्कार इस तरह करते हो? अम्बरीश का वध कर दो। देवादिदेवा, कृपया मुझे इस चक्र से बचाएं। ऋषिवर, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ब्रह्मा जी की मदद लीजिए। ओ ब्रह्मा जी, चक्र मेरा पीछा कर रहा है, कृपया मुझे बचाइए। मैं विष्णु के सुदर्शन चक्र से तुम्हें नहीं बचा सकता। हे प्रभु, आप ही मुझे इस चक्र से बचा सकते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। आप भगवान विष्णु के पास जाइए। प्रभु, मेरी रक्षा करें। मुनिवर, मैं तो अपने भक्तों का दास हूं। राजा अम्बरीश मेरे परम भक्त हैं। उनके विरुद्ध मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। मैं भी आपका भक्त हूं। आप अम्बरीश का पक्ष क्यों ले रहे हैं? मैं तो आप दोनों की रक्षा चाहता हूं, परंतु अभी अम्बरीश मेरी शरण में आए हैं। प्रभु, आप ही बताएं, मैं क्या करूं? आप अम्बरीश से क्षमा मांगिए। अम्बरीश, अब मुझे तुम्हारी भक्ति समझ में आई। गुस्से में की गई भूल के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आइए मुनिवर, चलिए हम दोनों भोजन ग्रहण करें। विठ्ठले भक्त जन वत्सले, ये विठ्ठले भक्त जन वत्सले, करुणा कल्लोळे, करुणा कल्लोळे, पांडुरंगे पांडुरंगे भक्त जन वत्सले, भक्त जन वत्सले। नमामणे तु विश्वाची जननी, नमामणे तु विश्वाची जननी, विश्वाची जननी, विश्वाची जननी, विश्वाची जननी, नमामणे तु विश्वाची जननी, क्षीराब्धिनिवासिनी जगदम्बे, क्षीराब्धिनिवासिनी जगदम्बे, भक्त जन वत्सले, भक्त जन वत्सले, ये विठ्ठले पांडुरंग 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 पांडुरंग
सचमुच ईश्वर भक्त जन वत्सल हैं। भक्ति के अगले स्वरूप दास्यम के जरिए प्रभु के वात्सल्य का पूरा प्रदर्शन होगा। हनुमान की दास्य भक्ति तो सबको पता ही है, लेकिन अब हम देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी ने परम भक्त हनुमान जी को अपने अटूट दर्शन करते हुए भी सेवा करने का मौका किस प्रकार दिया। प्रणाम भाभी जी। आइए देवर जी, चलिए श्री राम की सेवा में छोटे छोटे कार्यों की सूची बनाएंगे। भाभी जी, सूची तो तैयार है, आप इसकी जांच कर लें। मुझे लगता है हम कोई भी सेवा भूले नहीं हैं। उत्तम, अति उत्तम। अभी हम चारों मिलकर सारे कार्य आपस में बांट लेंगे। हनुमान जी ने तो वन में श्री राम की बहुत सेवा की है, अतः अब उन्हें कोई भी कार्य देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ भाभी जी, आपने ठीक कहा। मैं ये काम करूंगा। शत्रुघ्न ये कर पाएगा? लक्ष्मण तो वो करेगा। आप सब एक साथ? कोई महत्वपूर्ण प्रसंग है क्या? भैया, सुबह से शाम तक आपके सेवा के लिए कार्यों की सूची तैयार की है और हम चारों ने आपस में इन्हें बांट लिया है। आपकी अनुमति हो तो इस सूची का पालन करेंगे। जरा देखूं तो। अति सुंदर। आप जैसे प्यारे प्यारे भाइयों की सेवा पाकर मैं सचमुच बहुत भाग्यवान हूं। किंतु आपने हनुमान को तो कोई सेवा नहीं दी है, इससे उन्हें अवश्य दुख पहुंचेगा। लेकिन भैया, वन में तो उन्होंने आपकी पर्याप्त सेवा की है, उन्हें यहां भी क्यों काम का बोझ दें? आओ आओ हनुमान, देखो तो मेरे भाइयों ने सीता के साथ मिलकर मेरी सेवा की सूची बनाई है। हनुमान, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। कदाचित इसीलिए अब तुम्हें कोई भी सेवा का कार्य नहीं दिया गया है। अब तुम थोड़ा विश्राम करो। धन्यवाद महाराज। क्या मैं सूची पढ़ सकता हूं? हां, अवश्य। महाराज, एक सेवा तो वे भूल ही गए, उबासी आते समय चुटकी बजाना। मैं यह काम करना चाहूंगा। महाराज, आप पर हर क्षण ध्यान दूंगा। आपका सुंदर रूप देखकर बहुत ही आनंद मिलेगा, मन शांत रहेगा, शुद्ध निश्चल प्रेम से भर जाएगा। महाराज, कृपया अनुमति दें व आशीर्वाद दें कि मैं इस सेवा को मनपूर्वक पूर्ण रूप से निभा सकूं। हां हनुमान, अनुमति है। तेरे प्रभु जानते हैं तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे माथे पे है तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तूने जानी नहीं तूने जानी नहीं लीला नट खटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। सचमुच हनुमान जी ही श्री राम के परम भक्त वह दास्य भक्ति के दिव्य उदाहरण हैं। कहा जाता है कि श्री राम को तो कभी उबासी नहीं आती थी, लेकिन
अपने भक्त को खुश करने और सेवा का मौका देने के लिए वे जानबूझकर कभी-कभी उबासी लेते रहते थे। दास्य भक्ति की तरह ही साख्य भक्ति का माधुर्य भी अतुलनीय है। कल्पना कीजिए, जब भगवान स्वयं आपके सखा, सहायक और मार्गदर्शक हैं, तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। चलें देखें कैसे। प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच अनुपम साख्य संबंध का उल्लेख भगवत गीता में प्रस्तुत है। गीता में तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक बार प्रिय सखा कहकर संबोधित किया है। वास्तव में सभी पांडव तथा उनकी पत्नी द्रौपदी कृष्ण को साख्य भाव से ही देखते थे। अब महाभारत युद्ध के दौरान इस घटना से उस साख्य भाव का प्रदर्शन देखें। महाभारत युद्ध के 9वें दिन कौरवों की तरफ से लड़ने वाले भीष्म पितामह ने कठोर प्रतिज्ञा ली। अगले दिन के सूर्यास्त तक 5 पांडवों की मृत्यु। इस खबर को सुनकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण की सहायता ली। प्रभु कृष्ण, केवल आप ही संकट को टाल सकते हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि 5 पांडवों की मृत्यु ना हो और मैं विधवा ना बनूं। धैर्य धरो द्रौपदी, धैर्य धरो। देखती जाओ क्या होता है। द्रौपदी सुनो, भीष्म को नींद नहीं आ रही है। व्याकुलता से खेमे में वे आगे पीछे चल रहे हैं। प्रतिज्ञा लेने पर बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। वास्तव में वे पांडवों की मृत्यु नहीं चाहते। द्रौपदी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी तरह भीष्म पितामह के खेमे में प्रवेश करो और उनके चरणों पर गिर पड़ो। ध्यान रहे, उनको अपना मुख देखने ना देना। ठीक है कृष्ण। द्रौपदी, तुम्हारी पादुकाएं बहुत आवाज कर रही हैं। आवाज सुनकर भीष्म अवश्य ही यह समझ जाएंगे कि किसी महिला का आगमन हो रहा है। यह बहुत अनुचित होगा। ऐसा करो, पादुकाएं उतारो और मुझे दे दो। यह महिला कितनी व्याकुल है, बहुत संकट में लगती है। दीर्घ सुमंगली भव। ईश्वर तुम्हें दीर्घ सुखमय विवाहित जीवन प्रदान करें। बस मुझे यही आशीर्वाद चाहिए था। द्रौपदी, तुम इस वक्त पर यहां किसके साथ आई हो? कृष्ण के सिवाय और कौन हो सकता है? अपने पतियों की मृत्यु टालने का उपाय भी मुझे उन्होंने ही बताया। आपने मुझे दीर्घकालीन सौमांगल्य का आशीर्वाद दिया है, अतः आप 5 पांडवों को मार नहीं सकते। मैं खुश हूं। मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। थक गया हूं, भूखा हूं। कृष्ण, तुम्हारी झोली में क्या है? यदि भोजन है तो मुझे दे दो। आपके लिए भोजन लाना क्या मेरा काम है? इसमें तो द्रौपदी की पादुकाएं हैं। मैंने ये पादुकाएं अपने पास रख ली ताकि आवाज न हो और आप सचेत न हो जाएं कि कोई आ रहा है।
हे भगवान, किस हद तक आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हे जगदोद्धारी कृष्ण, आपने अपने भक्तों की सहायता करने की कोई सीमा ही नहीं रखी। जय हो श्री कृष्ण, जय हो। కనులారా నిన్ను చూచితిని, కనులారా నిన్ను చూచితిని, మనసారా నేను మురిసితిని, కనులారా నిన్ను చూచితిని. కౌగిలింపగవచ్చితిని, కౌవింపగవచ్చితిని, నేను ముదిమి దరి చేరగవచ్చితిని, నేను ముదిమి దరి చేరగవచ్చితిని, కనులారా నిన్ను చూచితిని. ఆనంద పరవశమున ముంచగరానా, నా ప్రియతమ చలికాడిని చేరగరానా, ప్రియ సఖా మాధవ ప్రాణ సఖా కేశవ, ప్రియ సఖా మాధవ ప్రాణ సఖా కేశవ, కనులారా నిన్ను చూచితిని, కనులారా నిన్ను చూచితిని, కనులారా నిన్ను बहुत अच्छा लगा। अब है अंतिम मार्ग आत्मनिवेदनम। भक्ति की परम सीमा है ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण, स्वयं व्यक्तित्व खोकर दिव्यात्मा में मिलन। आत्मसमर्पण ही भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। भक्त का अहंकार और सब कुछ ईश्वरमय हो जाता है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती। जो ईश्वर कराता है वही वो करता है, उसका जीवन परमानंद से भर जाता है। भक्ति के विभिन्न रूपों में भी आत्मसमर्पण की भावना होती ही है, लेकिन गोपिकाओं में आत्मसमर्पण की संपूर्णता का पूरा चित्रण मिलता है। चलिए देखें कैसे हर क्षण मधुरता से भर जाता है। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं
मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अंदर ढपली रखी लियो, बैग नीचे रखा हुआ सामने। एक में हम लोग साथ में कर लेंगे। Sairam, Sairam, we'll be having the Aarti now. You can click photos afterwards. Start. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पार्थी महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद बांधवा ओम जय जगदीश हरे
मातपिता गुरुदेवं मरियन्तयो नीवे स्वामी मरियन्तयो नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राशयना ओम जय जगदीश हरि ओंकार रूपाओज श्रीयो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल हारति अंदु मंगल हारति अंदु मंगल गिरधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा ओम शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। Sai Ram, parents and all the family members and the children can proceed for prasad. Sai Ram. ओम श्री साई राम।